नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति अविनाश वर्मा जी के साथ हैं। लगातार आप राजनीतिक सक्रिय भूमिका में रहते हैं और जहाँ सामाजिकता की बात होती है, वहाँ भी आप मुख्य किरदार में नज़र आते हैं। अब जब शहर में अतिक्रमण का दौर चल रहा है, विरोध हो रहे हैं, आप इस जो नगर निगम की कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण को लेकर, हालाँकि ये कोई नई बात नहीं है कि अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है, लगातार चल रहा होता है। लेकिन आपका नज़रिया क्या है? अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, उसे किस रूप में देख पा रहे हैं? इस पूरे प्रक्रिया में शहर के बड़े लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर आप हम जैसे लोगों से विचारों को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रफुल्ल जी। देखिए, ये जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा, ये 1990 से प्रारंभ हुआ है इस बिहार एकीकृत झारखंड में। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ये सब एक्टिविटी बढ़ी है। और जब मैं झारखंड विकास मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष था तो 2010 में बहुत कस के अतिक्रमण यहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मुझे याद है वो दिन। और हमने उस समय कहा था कि इसकी शुरुआत महलों से हो, झोपड़ियों से न हो। और ये कई अखबारों की सुर्खियां बनी थी और इस पर हम तत्कालीन हमारे पार्टी के नेताओं ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि इसकी शुरुआत महलों से हो। झोपड़ी जितना लगाना आसान है, पान गुमटी जितना लगाना आसान है, उससे भी आसान है उसको जल्दी से हटा देना। लेकिन उससे ठीक है, हम प्रभावित होते हैं। लेकिन उनके लिए भी सरकार प्रशासन को चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर वो गरीब कहाँ जाएंगे? आज सरकार के पास सैकड़ों एकड़ जीएम लैंड पड़े हुए हैं, उसका उपयोग करके उन लोग को बसाया जा सकता है। कई एसेट, कई भवन, कई संस्थान, जगह ऐसे हैं, स्थान हमारे यहाँ जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। तालाब के पास जो एक मार्केट बना हुआ था, आप देख लीजिए, पाइलिंग पे बना हुआ है, 3 तल्ला है वो यूजलेस है। और दूसरी ओर चौहान में बाजार में उसका अतिक्रमण अगर है, ठेला से सब्जी से, आप उसको हटाइए। लेकिन ये तत्कालिक व्यवस्था, तत्कालिक राहत के लिए हम कर सकते हैं। अगर इस जाम से जो प्रॉब्लम आ रहा है, सभी कमोबेश सभी पार्टी के नेताओं ने अब चुनाव के वक्त में घोषणा करते हैं इन समस्याओं से जूझने का। और जब आ जाते हैं पावर में तो इस सब चीज को भूल जाते हैं। फिर एक ही कार्यक्रम चलता है, हाउ टू अर्न मनी, कैसे हम पैसा कमाएं। अतिक्रमण और बाजार में जो जाम की स्थिति है, इसका 50% कारण है शहर के बीचों बीच में अब बस स्टैंड का रहना। अगर वास्तव में किसी भी कोई व्यक्ति या कोई सरकार, कोई शासन, कोई प्रशासन अगर रुचि रखता है तो इस पर पहल किया जाए। अभी मैं पटना गया था एक निजी समारोह में। पटना में महावीर मंदिर से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड चला गया है। वहां तो कोई विरोध नहीं है। आज जब लोग टाटा से आते हैं, रांची आते हैं, तो उनसे इनके लिए आईटीआई बस स्टैंड कितना दूर है। हम इधर से जाते हैं इसलिए मुझे नजदीक लगता है, क्योंकि हम आईटीआई पार करके जाते हैं। तो इसलिए ये 2 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी अब दूरी नहीं है। लोग यहाँ से 7 किलोमीटर जा रहे हैं रिसोर्ट में, रात में 12 बजे परिवार के साथ आ रहे हैं, पार्टी का आनंद लेकर के, शादी विवाह करके। ये बस स्टैंड से कहाँ है? अभी टेम्पो चालकों ने जो मांगों को रखा था, एकदम निश्चित तौर पर उनकी अच्छी जायज मांग है, ताकि उनको भी शहर से निकल जाएंगे और उन्हें 2 पैसा आने लगेगा। ये एक प्रॉब्लम है, इसको जो सरकार सोल्व करे, प्रशासन करे। और हम उन लोगों के साथ हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि आज नदी का जो अतिक्रमण है, तालाब का जो अतिक्रमण है, उस पर प्रशासन कहाँ है? कोई सरकार कहाँ है? गुमटी को रेमा चौक से हटा दीजिए, करकट उसका उठा के फेंक दीजिए, बस पेपर में आ गया, वही फलना है, पूरा नाम हो गया, काम खत्म हो गया। नदी का अतिक्रमण कौन हटाएगा? तालाब का अतिक्रमण कौन हटाएगा? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वोट की राजनीति है। लोग सरकारी जमीन को ही बेच दिए, इस पर कोई बात नहीं है। नदी के खत्म हो रहा है, नदी जाके देख लीजिए, जहां स्मशान घाट है वहां पर खड़ा होकर के देख लीजिए कि नदी का किस रूप में चला गया। कौन देखेगा? इस पर कौन बोलेगा? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ठेला को हटा दीजिए, गुमटी को हटा दीजिए, कोई तालाब को जाके देख लीजिए। इस पर अगर कोई बात हो, कोई काम हो, तो ये दीर्घकालीन है और इससे हमारे आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी। आपने कहा कि वोट की राजनीति है। जो भी नेता चुनाव से पहले वादा करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद वो भूल जाते हैं। अभी वर्तमान
परिदृश्य की अगर हम बात करें तो निगम में तो अभी कोई है नहीं, लेकिन यहाँ के विधायक भी आपके हैं। आप जिस पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और सांसद भी आपके ही हैं। तो इन सब मुद्दों पर कभी उनसे बातचीत नहीं होती या उनको विचार आप नहीं देते कि ऐसा करना चाहिए? सच या बात फिर चुप्पी साध रहे हैं वो? नहीं, सच बात यही है कि इस मुद्दे पर कभी इन लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो मामले आए हैं उसमें हमारे स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया जी ने पहल करके और निगम के साथ और टेम्पो चालकों की मांगों को लेकर या इधर से लेकर के या हमारे पार्टी में इससे ही मेयर हैं, उन लोगों ने भी जो प्रयास करके एक सकारात्मक बाजार को खुलवाने का, टेम्पो हड़ताल समाप्त कराने का, निगम से बात करने का, हमारे डिप्टी मेयर है, इन लोगों ने प्रयास किया है। ये सब भाजपा के ही लोग हैं। लेकिन आखिर ये जो प्रक्रिया है, मेरा देखिए हमारा आरोप या हमारी बात दो है। एक तो कि आप इसको निजात चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मुद्दा जिंदा रहे ताकि हम राजनीति कैसे करेंगे, और मुद्दा का निदान करने वाले लोगों की संख्या अब कम हो रही है ना? तो इसका निदान है तो बस स्टैंड को यहाँ से हटाइए, है ना? अब ई रिक्शा भी एक मार्केट में बहुत बड़ा इशू है। उसको स्टैंड कहाँ दीजिएगा? तो इस बस स्टैंड को हटा करके मोहन सिनेमा के सामने उसको अब ई रिक्शा का स्टैंड दे दीजिए। टेम्पो का अपने यहाँ स्टैंड बना दिए और इस बस स्टैंड को वहां जाके शिफ्ट कर दीजिए। काठीटाल में तो ITI में तो कुछ नहीं है। जहां बस स्टैंड है वहां तो एक शौचालय भी नहीं है, एकदम पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है। बस के पीछे लोग उसी में पेशाब करते हैं, वहीं पे जाते हैं। लाइन से झोपड़ी पट्टी टाइप का होटल बना हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बावजूद वहां बस स्टैंड चल रहा है। राजधानी का बस स्टैंड कहाँ चल रहा है इसको आप देखिए। ये तो फर्स्ट क्लास हमारा है, जहां पर प्रस्तावित है, बिल्डिंग कुछ बनी हुई है, कुछ अगर इनकम्प्लीट अभी नहीं भी है कंप्लीट, तो उसको अंडर प्रोसेस किया जा सकता है। निगम के पास बजट है, काम करे ना। अब अब आप जाके देखिए केजी स्कूल रोड में क्या स्थिति, इतना ऑड लग रहा है वो देखने में। पार्किंग के लिए घेर दिया गया है। अरे भाई उसमें फूल लगने की बात है। आज यहाँ रोड चौड़ा करने के लिए 100-100 वर्ष के पेड़ों को काटा जा रहा है और लोग चुप हैं कि चलो भाई 4 लेन बन रहा है, आराम हो जाएगा। दूसरी ओर आप लाखों रुपया खर्चा करके रोड को पतला कर रहे हैं। अगर DPR बन चुका है कोल नदी पर एक पुल का, हमारे माननीय सांसद विष्णु दयाल राम जी के प्रयास से और लोगों की मांगों से, अगर एक पुल और बना, कई लोगों को नोटिस भी दिया गया है कोयल नदी के पास खाली करने के लिए। अगर केजी स्कूल रोड को चौड़ा करने की बात आई, ये तो लाखों रुपया चल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों, कौन इसको देखता है, कौन इसका प्लानर है, आई डोंट नो। और इस पर जो ओरिजिनल लोग हैं, जो जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी है, आज निगम में हम नहीं है, कल तो थे, परसों तो थे, कल आएंगे ना। लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से यहाँ की राजनीति प्रभावित होती है। अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, इसलिए विधानसभा स्तरीय जितने उम्मीदवार थे वो लोग हट गए, सीन से वो लोग हट गए। और निगम स्तरीय जो लोग हैं, क्योंकि निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव के बाद फिर जिला परिषद का होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति शुरू होगी। संसद का चुनाव था तो उसमें संसदीय क्षेत्र के जितने उम्मीदवार थे उनकी एक्टिविटी थी। तो ये इस तरह से हम दिन को पार कर सकते हैं, कुछ पल के लिए लोगों के जेहन में जा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को यादगार नहीं बना सकते हैं। आपका लगभग बचपन से आपका जो भी उम्र हो रहा हो, अब तक आप इसी शहर में रहे हैं। क्या एक स्थायी समाधान हो सकता है कि अतिक्रमण की जो बार-बार हटाने की बात होती है, आपने कहा कि झोपड़ी से नहीं महलों से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन बार-बार निशाना जो झोपड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, खुमचे वाले या छोटी-छोटी दुकान लगाने वाले हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। क्या एक रास्ता हो सकता है कि ये बार-बार नहीं करना पड़े? देखिए, इसके लिए तो आपको, आप अगर कुछ लोग नल्ली पर ही दुकान लगा रहे हैं और निगम उनसे अगर पैसा वसूलता है, रसीद देता है, फिर आप उनको क्यों हटाते हैं? अगर नहीं वो अवैध है तो आप उसी दिन उसको आप डिमोलिश कर सकते हैं ना। आप उससे पैसा ले लेते हैं 4 दिन, और जब ऑर्डर आता है तो 5 दिन उसको हटा देते हैं। तो खुद कंफ्यूज है कि हम सही जगह आज है कि कल थे, उसको खुद पता नहीं है। और अतिक्रमण तो अभी तो निगम का ही अतिक्रमण ही है ना केजी स्कूल रोड में। आप इसको देखिए क्या है। अच्छा, जब अगर आज गवर्नमेंट, अगर कई बार इसके पहले अतिक्रमण हुआ है, लोग लाइन मारे हैं, दाग दिए कि इसके बाद आगे आपको नहीं लगाना है, अगर इसके बाद आगे कोई लगाता है तब उसको फाइनेंशियली उसको आप लाइए दायरे में, फाइन करिए ना, हेवी फाइन करिए, काम खत्म है।
फाइन तो एक प्रक्रिया है ना, आप जो तोड़ देते हैं ना, आप उसको फाइन कीजिएगा तो देखिए फिर वो सचेत हो जाएगा। आज एक्सीडेंट में हेलमेट में फाइन कितना बढ़ गया, तो उसमें सुधार भी हुआ है। आप फाइन कीजिए उसको, तो आप उसको अब तरबूज गर्मी के दिन में तरबूज वाले लोग लगाते हैं, उनसे निगम पैसा लेता है। अब अगर ऑर्डर आ गया उसमें हटा, तो फिर आप उसको हटा दीजिएगा। आप क्यों नहीं इस तरह के लिए मार्केट को डेवलप करते हैं? छोटे छोटे स्थानों पर आप मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। या दिल्ली से भी बेसी हमारी आबादी है, बॉम्बे कलकत्ता से बेसी आबादी है, वहां तो यह अतिक्रमण नहीं होता। यही क्यों होता है, या यहाँ के जैसे छोटे शहरों में क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, हम बस हाउ टू अर्न मनी में लगे हुए हैं। अब बस सिर्फ कुछ दिन के लिए अखबार में मीडिया में हम आ जाएं, काम खत्म है। अभी टेम्पो का स्ट्राइक था, कहाँ गया निगम का 4 बस? मेरे पास लेटर है, रिसीविंग है, नगर आयुक्त का रिसीविंग लेटर है। आने के हम 3 महीना पहले हमने आवेदन दिया था कि इस पर विचार किया जाए। ये करीब 2 करोड़ के आसपास से 2 करोड़ के आसपास का बजट था। इस पैसे से हम 150 ई रिक्शा ले सकते हैं, और ई रिक्शा लेके 3500 वार्ड में 5-5 4-4 रिक्शा को हम दे दें, और नगर जो हमारे वार्ड कमिश्नर हैं उनके नेतृत्व में उसका संचालन हो, और प्रदूषण का भी हम ख्याल करेंगे। 150 लोगों को ड्राइवर के रूप में नौकरी भी मिल जाएगी, और कोई रोड टैक्स, ई टैक्स, और मोबिल और डीजल की चोरी की बात खत्म हो जाएगी, और रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। और हर मोहल्ले तक हर पहुंच भी उस हो मोहल्ले जाएगी। में जो इतने लोग हैं उनके पास उसका नंबर हो, इमरजेंसी में कभी वो अपने घर को बुला ले। लेकिन क्योंकि उसमें महिलाओं को पहले जाने की से बात थी, पुरुष नहीं जाएंगे। अब हमको पत्नी के साथ जाना है तो कैसे बाजार जाएं, यूज नहीं करेंगे। या हमको अगर बाजार जाना है तो हम रहते हैं मंदिर के पास, इतना दूर हम सामान लेके पहले आए रेणुआ चौक, तब वहां से बस में बैठे, तब ना बाजार जाएं। अब हमको बस फिर सामान लेके उतार देगा रेणुआ चौक, लेकिन ई रिक्शा हमारे दरवाजे तक, गली तक आएगा। तो हमने आवेदन दिया था। लेकिन बात क्या है कि जब बड़े लोग छोटी बात भी कहते हैं ना तो आदर्श के पात्र हो जाते हैं, और जब मेरे से छोटे लोग बड़ी बात भी कहते हैं तो हास्य के पात्र हो जाते हैं। उसको कोई ध्यान नहीं दिया। और आज देख लीजिए टेम्पो बस कहाँ है। टेम्पो की हड़ताल में जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, अगर वो एक्टिव और रनिंग मोड में रहता तो हमको लगता है कि उतना प्रभाव यात्रियों के ऊपर नहीं पड़ता। चलिए, आपने सुना, हमारे साथ अविनाश वर्मा जी थे। कई मुद्दों पर शहर के अतिक्रमण से लेकर ऑटो हड़ताल तक इन्होंने अपना सुझाव दिया है, और इन्होंने एक और बात कही है कि जो अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं या फिर जिन पर जिम्मेवारी है, वो हाउ टू अर्न मनी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा बयान है।